बस करो भगवान, बहुत अच्छी लग रही हो, अब चलो भी। फ्लाइट पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं बचा। हाँ बस 2 मिनट और दे दो। आधा घंटा पहले भी तुमने यही कहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मजाक मत उड़ाओ मेरा। मैं क्या मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि अगर रितिका हमसे पहले एयरपोर्ट पर लैंड कर गई तो उससे इंतजार करना पड़ेगा। आपको बड़ी जल्दी है साली से मिलने की। रितिका मधु की छोटी बहन थी। वो लंदन में रहकर पढ़ाई कर रही थी और अब पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापस इंडिया लौट रही थी और उसी को रिसीव करने मधु और सुरेश एयरपोर्ट जा रहे थे। आपको रितिका दिख रही है क्या कहीं? नहीं तो, मुझे तो नजर नहीं आई। तुम एक काम करो, तुम उधर देखो और मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है। मधु और उसका पति सुरेश रितिका का एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। तभी वहां बड़े ही मॉडर्न कपड़ों में और महंगे गॉगल्स लगाए एक लड़की ने मधु के कंधे पर हाथ रखा। हेलो जी बताइए। व्हाट बताइए? मैं मैं रितिका हूँ दीदी। अरे रितु तू है? तू तो बिल्कुल ही बदल गई, इसीलिए मैं तुझे पहचान नहीं पाई। अब बाल भी छोटे करा लिए तूने। हाँ दीदी, लंदन में सब ऐसे ही रहते हैं। बाय द वे जीजू कहाँ है? वो रहे, तुझे ही ढूंढ रहे हैं। मोटरसाइकिल पर 3 लोग तो आ नहीं पाएंगे और रितिका के पास सामान भी है। तो मैं तुम लोगों को टेम्पो से घर भेज दे। ओह माय गॉड दीदी, कितनी गर्मी है इस टेम्पो में। आप लोगों ने अभी तक कार क्यों नहीं खरीदी? कार कार की कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई हमें तो। हमारे लिए तो हमारी मोटरसाइकिल ही बहुत है। हम दोनों उसमें आराम से कहीं भी चले जाते हैं। ओके, तो कम से कम टैक्सी ही कर लेते हैं अभी। अरे नहीं, सिर्फ 20 मिनट का ही तो रास्ता है घर का, और तुझे पता है टैक्सी वाला इतने से रास्ते के बिना 500 से कम तो नहीं लेता, जबकि ऑटो वाले भैया सिर्फ 200 में छोड़ देते। हाँ तो छोड़ेंगे ही ना, आखिर ये चला भी तो टेम्पो रहे। इसमें टैक्सी जैसा आराम का है ना, तो एसी है और ना ही इसकी सीट्स कंफर्टेबल है। मैं तो परेशान हूँ। रितिका की बातों से मधु को बुरा तो लगा, पर उसने बात को जानी थी। लेकिन मन ही मन तो सोचने लगी कि लंदन जाकर रितिका कितनी नखरीली और खर्चीली हो गई। उधर रितिका ये सोचने लगी कि वो कहाँ फंसी है, इससे अच्छी तो वो लंदन में ही थी। फिर घर पहुंचते ही सुरेश एक कंपनी में अकाउंटेंट था। उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी नहीं थी, बस वो किसी तरह से अपना परिवार चला रहा था। अरे जीजू, आप तो हमसे पहले ही पहुंच गए। और नहीं तो क्या, यही तो फायदा है अपनी बाइक का। पेट्रोल भी कम लगता है और जाम में भी नहीं फंसती। अच्छा, बट जीजू आप चाहे कुछ भी कहो, ये बाइक कार की बराबरी कभी नहीं कर सकती। अब छोड़िए ये सब। अब दीदी चलो जल्दी से अंदर चलकर एसी ऑन कर दो, गर्मी के मारे मेरा तो बुरा हाल है। हमारे घर में एसी नहीं है रितिका, कूलर है, बहुत ठंडी हवा देता है। तू चल, मैं अभी ऑन करती हूँ। हाँ तुम देखना रितिका, 5 मिनट में अपना कूलर पूरा कमरे को कश्मीर बना देगा। मधु और सुरेश के पास जो भी था वो उससे बहुत खुश थे, लेकिन रितिका तो लंदन की लाइफ जी कर आई थी, जहां पहले अपने पिता और अब सुरेश के भेजे हुए पैसों से बड़े ठाठ से रही थी। लेकिन अब उसे रितिका और सुरेश के हिसाब से उनके घर में रहना था, जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती था। रितिका कहाँ है तू? हाँ दीदी मैं यहाँ हूँ। चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरे जीजू का फोन आया था। वो ना आज ऑफिस से जल्दी निकल रहे हैं, तो कह रहे थे कि तेरे आने की खुशी में आज हम पार्टी करेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात, खुश कर दिया जीजू ने आज। अब मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। मधु ने बढ़िया साड़ी पहनी थी और हाथों में नई चूड़ियां पहनकर वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी रितिका तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। उसने एक मॉडर्न 1 पीस ड्रेस पहनी थी जो काफी डीप नेक थी, जिसे देखते ही मधु ने रितिका से कहा, ओए तू मार्केट जा रही है या अपने हनीमून पर? क्यों, आपको ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही क्या? अच्छी है, पर ये पहनकर अगर तू मार्केट जाएगी तो पूरी दुनिया बस तुझे ही देखती रह जाएगी। यहाँ का माहौल अलग है रितु, अब पड़ोसी क्या कहेंगे तुझे ऐसे देखकर? क्यों, आप लोगों के यहाँ ऐसी ड्रेस नहीं पहनते क्या? नहीं रितु, ना तो हम कोई फिल्म स्टार है और ना ही ये लंदन है, यहाँ ऐसे कपड़े पहनना ठीक नहीं। और दूसरी बात ये, किसे पहनकर तू मोटरसाइकिल पर कैसे बैठेगी? क्या, हम मोटरसाइकिल पर जाएंगे? अब टैक्सी नहीं करेंगे? पागल है क्या, यही तो जाना है बस 3 किलोमीटर, तीनों आ जाएंगे आराम से। न तू मोटी है और न ही मैं, बाइक पर आराम से आ जाएंगे। रितिका समझ गई थी कि मधु उससे बिल्कुल अलग जिंदगी जी रही है, पर रितिका को लग्जरी लाइफ की आदत हो चुकी थी, इसीलिए वो दुखी रहने लगी। फिर उसी शाम, रितिका, मधु कहाँ हो? इधर आओ जल्दी। हाँ जीजू बताइए क्या हुआ? ये देखो मैं क्या लाया हूँ। यही सब खाती होगी ना तुम लंदन में? अरे वाह, पिज्जा। दीदी इधर आओ, देखो तो जीजू पिज्जा लाए हैं। तीनों ने मिलकर पिज्जा खाया। लंदन में तो रितिका पिज्जा खाती रहती थी, लेकिन मधु और सुरेश ने तो पहली बार पिज्जा खाया था। उस दिन रितिका बहुत खुश थी। फिर रात के वक्त, सुनो जी कितने का आया था वो पिज्जा? अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, ज्यादा महंगा नहीं था, बस 700 का था। अरे बताओ, इतने में तो हम दोनों 10 बार चाट पकौड़ी खा लेते। अच्छा सुनो ना, तुमसे एक बात करनी थी। वो क्या है कि ईयर एंड चल रहा है, तो कल से मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अच्छा, पर कितना लेट? अब रात ही हो जाया करेगी, 11 या 12 तो बज ही जाएंगे।
हे भगवान, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप तो थक जाओगे। अब आप मना कर दो। नहीं कर सकता मधु, तुम तो जानती हो कि नई नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, और अगर मना कर दिया तो क्या पता मुझे निकाल कर किसी और को रख ले। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है। अब सुरेश हर सुबह घर से जल्दी निकल जाता और फिर रात में काफी लेट आता। वो बुरी तरह से थक जाता। मधु उसकी हालत देखकर परेशान रहने लगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर एक सुबह, दीदी एक बात कहनी थी। हाँ बता ना। दीदी वो लंदन में मेरी एक फ्रेंड थी कनिका, वो यहीं की है, उसकी शादी है परसों। यहाँ के सबसे बड़े होटल में है शादी की पार्टी, उस मुझे भी इनवाइट किया है। हाँ तो चली जाना, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। वो दीदी एक्चुअली शादी में जाने के लिए मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। अरे पर तेरे पास तो इतने सारे कपड़े हैं, उनमें से कुछ पहन लेना। क्या दीदी, वो सब मैं कई बार पहन चुकी हूँ, आप समझ नहीं रही हो। मुझे एक नई और बढ़िया ड्रेस चाहिए। पर रितु। मधु क्या हो गया? उसका मन है तो लेने दो ना। जाओ शाम को जाकर दिला लाओ उसे, जो उसे चाहिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ओह जीजू, यू आर सो ग्रेट, थैंक यू सो मच। रितिका बहुत खुश थी, लेकिन उसके जाते ही, ये लो मधु, ये 5,000 रुपए रखो, और रितु जो ड्रेस कहे उसे दिला देना, ठीक है? सुरेश ने रितिका को पैसे दिए और वो ऑफिस चला गया। मधु को रितिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उस वक्त रितिका को कुछ नहीं कहा। फिर 2 दिनों के बाद, अरे जल्दी करो तुम दोनों, लेट नहीं हो रही हो क्या? लो जी आ गए हम। जीजू इतने अच्छे कपड़े पहनकर हम बाइक से जाएंगे क्या? हाँ बाइक से ही जाएंगे, चल जल्दी से बैठ। सुरेश दोनों को अपनी बाइक पर बिठाकर चल दिया। तभी रितिका ने कहा, बस जीजू यहीं उतार दो आप। अरे पर होटल तो दूर है ना अभी। हाँ पर मेरे सारे दोस्त होंगे वहाँ, वो मुझे ऐसे बाइक पर देखेंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन पर। अब हम यहीं उतर जाते हैं और उन्हें बोल देंगे कि टैक्सी से आए थे। रितिका की बात सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सुरेश ने उसे आंखों का इशारा कर चुप करा दिया। शादी के फंक्शन में भी रितिका हर जगह अपने अमीर और मॉडर्न होने का दिखावा कर रही थी, जिसे देखकर मधु के सिर में दर्द होने लगा था। फिर फंक्शन खत्म होने के बाद, दीदी प्लीज जीजू को मत बुलाना, मैं बाइक से नहीं जाऊंगी, हम टैक्सी कर लेंगे, और जीजू भी तो ऑफिस में होंगे ना, अब बिजी होंगे वो, उन्हें परेशान मत करो। मधु गुस्से में थी, लेकिन फिर भी उसने ऑनलाइन टैक्सी बुक की। टैक्सी आई तो दोनों उसमें बैठ गई, और फिर कितने दिनों बाद कार में बैठी हूँ, सच में कार का अलग ही मजा है। ड्राइवर चलो, अब किस बात का इंतजार है? जी मैडम, बस ओटीपी बता दीजिए। जैसे ही ड्राइवर ने गर्दन पीछे घुमाई, उसे देखकर मधु और रितिका दोनों ही हैरान रह गए। टैक्सी का ड्राइवर सुरेश था, जो रितिका के खर्चे पूरे करने के लिए ईयर एंड का बहाना बनाकर ऑफिस के बाद टैक्सी चला रहा था। मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश ने भी नजरें नीचे कर ली और रितिका का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ न बोल सकी, लेकिन इसके बाद से सब कुछ बदल गया, क्योंकि रितिका बदल गई थी। हालांकि मॉडर्न वो अब भी थी, लेकिन क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये उसे समझ आ चुका।